कविता और अमन कार से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। अमन कविता से कहता है, सुनो कविता, नैना के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के रख लेना। हम लोग शाम को उसे सरप्राइज देंगे। हाँ क्यों नहीं। वक्त बीतता है, रात हो जाती है। नैना पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं। कविता नैना को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, ये लो बेटा, आज से तुम अकेली नहीं रहोगी। नैना गिफ्ट खोलती है। उसमें से भगवान श्री कृष्णा की बचपन की छोटी सी मूर्ति होती है। नैना मूर्ति को हाथ में लेते हुए कहती है, मम्मी ये कौन है? बेटा ये लड्डू गोपाल हैं। जिस बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता, उसके दोस्त यही होते हैं। आज से तुम इनके साथ ही खेलना। नैना लड्डू गोपाल को देखकर खुश हो जाती है और मूर्ति को देखकर कहती है, लड्डू गोपाल जी आप कितने सुंदर हो। आज से हम दोनों दोस्त। नैना लड्डू गोपाल के साथ खेलने लगती है। दूसरे दिन कविता और अमन हॉस्पिटल चले जाते हैं। नैना पढ़ रही होती है। बाजू में लड्डू गोपाल की मूर्ति पड़ी रहती है। नैना कुछ देर पढ़ने के बाद किताब बंद कर देती है और लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाकर कहती है, लड्डू गोपाल जी सॉरी, तुम एक ही जगह पड़े पड़े बोर हो रहे होगे। चलो मैं तुमको अपना झूला दिखाती हूँ जिस पर मैं झूलती हूँ। नैना मूर्ति को झूले के पास ले जाती है और झूले पर बैठाकर पीछे से झुलाती है और कहती है, डरना मत, मैं तुम्हें जोर जोर से नहीं झुलाऊंगी। ये बच्चों का झूला है, तुम गिरोगे नहीं। कुछ देर झूला झूलने के बाद नैना मूर्ति को नीचे रख देती है और झूले पर खुद बैठ जाती है। फिर कहती है, देखो लड्डू गोपाल, मैंने तुम्हें इतनी देर तक झुलाया, अब तुम्हें भी मुझे झुलाना पड़ेगा। मूर्ति चुपचाप पड़ी रहती है। नैना गुस्सा हो जाती है और कहती है, देखो ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। अगर तुमने मुझे झूला नहीं झुलाया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ। मूर्ति खड़ी हो जाती है और जाकर नैना को झूला झुलाती है। नैना खुश हो जाती है। कुछ देर झूला झूलने के बाद नैना कहती है, तुम झूला झूलकर थक गए होगे, तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैंने सुना है तुम्हें मक्खन बहुत पसंद है, चलो मैं तुम्हें मक्खन खिलाती हूँ। नैना धीरे धीरे फ्रिज के पास जाती है। पीछे से लड्डू गोपाल चलकर जाते हैं। नैना फ्रिज खोलती है और उसमें से मक्खन निकालकर मूर्ति के सामने रख देती है। मूर्ति पूरा मक्खन खा जाती है। शाम को कविता किचन में खाना बना रही होती है। उसे ब्रेड पर मक्खन लगाना होता है। वो मक्खन लेने के लिए फ्रिज खोलती है, पर मक्खन का पूरा डब्बा खाली होता है। वो चौंक जाती है। वो नैना को बुलाती है, नैना, नैना, क्या ये मक्खन तुमने खाया? नहीं मम्मी, आपको तो पता है मैं मक्खन नहीं खाती। फिर ये मक्खन का डिब्बा कैसे खत्म हो गया? मम्मी, लड्डू गोपाल को बहुत तेज भूख लगी थी, उन्होंने ही पूरा मक्खन खाया। कविता मूर्ति को देखती है। मूर्ति ऐसे ही कुर्सी पर पड़ी रहती है। कविता गुस्से से नैना को कहती है, नैना देखो, तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। भला पत्थर की मूर्ति भी मक्खन खाती है क्या? सच सच बताओ, तुमने मक्खन का क्या किया? नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी, ठीक है? नैना रोते हुए कहती है, मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मक्खन लड्डू गोपाल जी ने ही खाया है, मेरी आंखों के सामने। कविता गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, नैना। तभी नैना के पिता अमन आ जाते हैं और कहते हैं, अरे छोड़ो भी कविता, क्यों छोटी सी बात के लिए नैना को डांट रही हो? अरे भाई, हो सकता है बिल्ली खा गई होगी। हाँ, कोई नहीं, मैं मार्केट से अभी मक्खन लेकर आता हूँ। नैना अपने कमरे में उदास बैठी होती है और लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर कहती है, आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ी। तुम बोल नहीं सकते थे कि हाँ मैंने मक्खन खाया? पर तुम क्यों बोलोगे? तुम्हें तो मुझे डांट खिलवाने में मजा आता है ना, है ना? तुम्हें तो मुझे डांट खिलवाने में मजा आ रहा होगा ना? सुबह नैना के माता पिता हॉस्पिटल चले जाते हैं। नैना लड्डू गोपाल के साथ खेल रही होती है। वो लड्डू गोपाल को अपने सारे खिलौने दिखा रही होती है। वो हाथ में सुई लेकर लड्डू गोपाल को दिखाते हुए कहती है, ये देखो, इसे इंजेक्शन कहते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तो इसे लगाकर उसे ठीक किया जाता है। फिर वो लड्डू गोपाल के कान में मुंह सटाकर बोलती है,
तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? हंसना मत। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। एक बार मैं बीमार पड़ी थी, मम्मी ने मुझे इंजेक्शन लगाया था, बहुत तेज पेन हो रहा था। तब से मुझे इससे बहुत डर लगता है। तुम भी कभी बीमार पड़ना तो इंजेक्शन मत लगवाना, वरना बहुत रोगे। फिर वो आला निकालकर गोपाल जी के कान में लगाती है और अपने सीने पर सटाकर कहती है, तुम्हें मेरे सीने की धड़कन सुनाई पड़ रही होगी। सब बड़े डॉक्टर इसे अपने पास रखते हैं। मैं भी बड़ी होकर अपने मम्मी पापा की तरह डॉक्टर बनूंगी और इसे अपने पास रखूंगी। दो, अब मैं तुम्हारी धड़कन चेक करती हूँ। नैना आला अपने कान में लगाती है और दूसरा सिरा लड्डू गोपाल के सीने पर रखती है। उसे लड्डू गोपाल के सीने की धड़कन सुनाई पड़ती है। वो कहती है, तुम्हारी धड़कन तो बहुत तेज धड़क रही है, लगता है तुम बीमार हो। फिर वो लड्डू गोपाल जी का हाथ पकड़कर चेक करती है और उसके माथे पर हाथ सटाते हुए कहती है, गोपाल जी, तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम्हारा बदन कितना तप रहा है। चलो मैं तुम्हें अपने पापा को दिखाती हूँ, वो तुम्हें दवा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। अमन टेबल पर पेपर पढ़ रहा होता है। नैना लड्डू गोपाल जी को गोद में लिए आती है और कहती है, पापा देखो ना, लड्डू गोपाल को बहुत तेज बुखार है और इसका सीना बहुत तेज धड़क रहा है, लगता है ये बीमार है। अमन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेटा, जाओ जाकर खेलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो, मुझे आज की न्यूज पढ़नी है। नैना वापस से अमन का हाथ पकड़कर कहती है, पापा प्लीज देखो ना, मेरा दोस्त बहुत बीमार है, इसका बदन बुखार से तप रहा है, आप एक बार चेक करो और दवा दे दो, ये ठीक हो जाएगा। अमन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से पेपर रख कर कहता है, नैना, ये क्या बचपना है? आज तुमने मम्मी से झूठ बोला कि इस मूर्ति ने माखन खाया और अभी तुम मुझे परेशान कर रही हो कि इसे बुखार है। ये पत्थर की मूर्ति है नैना, और पत्थर को कभी बुखार नहीं होता और ना ही उसके सीने में धड़कन होती है। नैना रोने लगती है और रोते हुए कहती है, पापा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आला लगाया और चेक किया, मेरे लड्डू गोपाल को सच में बुखार है, आप एक बार चेक करके देखो ना। अमन चुप हो जाता है। कविता भी उसके पास आ जाती है। कविता कहती है, क्या हुआ नैना, क्यों पापा को तंग कर रही हो? मम्मी देखो ना, मेरे लड्डू गोपाल को तेज बुखार है और इसका सीना भी बहुत तेज धड़क रहा है, पापा इसको चेक नहीं कर रहे हैं, प्लीज पापा को बोलो ना कि इसे चेक करके दवा दे दे। कविता अमन से कहती है, चेक कर लो, नहीं तो ये ऐसे ही परेशान करेगी, एक बार देख लो, फिर ये खेलने लग जाएगी। अमन नैना के हाथ से मूर्ति लेते हुए छूता है और कहता है, कहाँ गर्म है, देखो कहाँ गर्म है, मूर्ति तो एकदम ठंडी है। पापा आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आप कान में आला सटाकर चेक करो, देखो उसकी धड़कन कितनी तेज चल रही है। नैना अपना आला निकालकर अमन को देती है। अमन आला कान में लगाकर दूसरा सिरा मूर्ति के सीने पर लगाता है और वो चौंक जाता है। उसे तेज धड़कन सुनाई पड़ रही होती है। वो डरकर कान में से आला निकालकर हटा देता है। वो कुछ देर तक मूर्ति को देखते रहता है। फिर वो कविता से कहता है, कविता, जरा सूटकेस से मेरा आला निकाल कर दो। कविता जाती है और आला लाकर अमन को देती है। अमन कान में सटाकर दूसरा सिरा लड्डू गोपाल के सीने पर रखता है और सीना बहुत तेज धड़क रहा होता है। वो डर जाता है। कविता कहती है, क्या हुआ, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? अमन आला कविता को देता है। कविता कान में लगाकर लड्डू गोपाल के सीने से सटाती है। उसे भी धड़कन सुनाई पड़ती है। वो चौंक जाती है और तुरंत मूर्ति के सामने झुक जाती है। अमन भी झुक जाता है। कविता कहती है, गोपाल जी हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था आप मूर्ति के रूप में स्वयं हमारी बेटी के पास रहते हैं। हम धन्य हो गए जो आप हमारे घर में आए और हमारे घर का माखन खाए। मूर्ति मुस्कुराती है।